अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा GHPUBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठवीं जमात के साइंस का 5वां सबक अशिया की अलहदगी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का हिस्सा 3 पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल और दुआ में हमने मालूमात हासिल किए थे अशिया की अलहदगी क्यों ज़रूरी है, अशिया को अलहदा करने के तरीक़े, हाथ से चुनना, गहना और फटकना और छानना। अब हमारे ज़हन में सवाल आता है, बाज़ औक़ात किसी आमिज़े के अज्जा को फटक कर और हाथ से चुनकर अलहदा करना मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर चावल या दालों में धूल और मिट्टी के ज़र्रात जैसी हल्की मिलावटें मौजूद हो सकती हैं। चावल या दालों को पकाने से पहले इनमें मौजूद इस किस्म की मिलावटों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? हाँ, तो हम चावल या दालों को उमूमन पकाने से पहले धोते हैं। जब आप पानी इनमें मिलाते हैं तो धूल और मिट्टी के ज़र्रात जैसी मिलावटें अलहदा हो जाती हैं। ये मिलावटें पानी में चली जाती हैं जो कि गदला नज़र आता है, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं पानी किस तरीके से गदला हो चुका है, क्योंकि धूल और मिट्टी के ज़र्रात चावल में मौजूद थे। जैसे ही हमने पानी मिलाया तो ये पानी गदला नज़र आ रहा है। अब हम इस बर्तन को तिरछा करते हैं ताकि गंदे पानी को अलहदा कर सकें, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। जब किसी आमिज़े में पानी मिलाने से इसके भारी जुज़ तली में बैठ जाता है तो ये अमल तहनशीनी कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। जब किसी आमिज़े में पानी मिलाने से उसके भारी जुज़ तली में बैठ जाते हैं तो ये अमल तहनशीनी कहलाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पानी जिसमें धूल मिट्टी भी शामिल होती है, इस पानी को अलहदा किया जाता है। इस अमल को निथारना कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था। अब आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने निथारने का अमल अंजाम दिया था। निथारना किसे कहते हैं? जब पानी जिसमें धूल मिट्टी शामिल होती है इसको अलहदा किया जाता है तो इस अमल को निथारना कहते हैं। आइए अब दो रकीक अशिया यानी लिक्विड्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। आपस में ना हल होने वाली दो रकीक अशिया के आमिज़े को अलहदा करने के लिए भी इसी निथारने का अमल इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख रहे हैं दो रकीक अशिया। पानी और तेल को उनके आमिज़े से अलहदा करने के लिए निथारने का तरीक़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस किस्म के रकीक अशिया के आमिज़े को कुछ देर के लिए यूं ही रख दें तो ये दो अलहदा परतें तश्कील देते हैं, यानी बनाते हैं। वो जुज़ जो बालाई सतह की तश्कील करता है निथार कर अलहदा कर लिया जाता है, जैसा कि अब आप देख रहे हैं किस तरीके से दो परतें अलग अलग बनी हुई थी। हम इसे निथार कर अलग अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम परतों को अलग कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। आइए अब तख्तीर यानी फिल्ट्रेशन के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करते हैं। इसके लिए हम एक सरगर्मी को अंजाम
देते हैं। जाना कि आमिज़े के अज्जा को निथारने के अमल से अलहदा कर सकते हैं। क्या हम तमाम आमिज़ों के साथ ऐसा कर सकते हैं, यानी निथारने के अमल से अलहदा कर सकते हैं? आइए अब हम एक सरगर्मी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ताज़ा तैयार की गई चाय से आप चाय की पत्ती को कैसे अलहदा करते हैं? चाय को गिलास में निथारिए तो आप क्या मुशाहिदा करते हैं? अभी भी आपकी चाय में चाय की पत्ती मौजूद है। इसलिए हम ये नतीजे पर आते हैं कि हम तमाम आमिज़ों को निथारने के अमल से अलहदा नहीं कर सकते। तो हम तमाम चाय की पत्ती को कैसे अलहदा कर सकते हैं? अब चाय को किसी छलनी से गुजारते हैं तो हम क्या देखते हैं? तमाम चाय की पत्ती छलनी में रह जाती है। वो अमल जिसमें आमिज़े को छलनी की मदद से अलहदा किया जाता है तख्तीर कहलाता है। वो अमल जिसमें आमिज़े को छलनी की मदद से अलहदा किया जाता है तख्तीर यानी फ़िल्टर कहलाता है। आइए तख्तीर को वाज़ह तौर पर जानने के लिए हम सरगर्मी करते हैं। किसी नदी या तालाब से गंदा पानी लेकर अगर दस्तयाब ना हो तो एक गिलास में पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाएं। कपड़ा लेकर दूसरे बीकर पर इस तरह बांध दें जैसा कि अब बताया जा रहा है, और मिट्टी का पानी या गंदा पानी कपड़े की मदद से छानने की कोशिश कीजिए। तो आप गौर कर सकते हैं कि मिट्टी के ज़र्रात कपड़े में रह जाते हैं और पानी उन मसामात से होकर गुजरकर दूसरे बीकर में जमा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉटन कपड़ा तख्तीर यानी फ़िल्टर की तरह काम करता है। आइए जानते हैं कॉटन कपड़ा तख्तीर की तरह कैसे काम करता है। कॉटन के कपड़े में बारीक बारीक मसामात होते हैं यानी सुराख। ये बारीक मसामात तख्तीर का काम करते हैं। मिट्टी के ज़र्रात इन मसामात से बड़ होते हैं, इसलिए ये मिट्टी के ज़र्रात इन मसामात से नहीं गुज़रते और कपड़े में ही रह जाते हैं। लेकिन पानी के साली में कपड़े के मसामात से छोटे होते हैं, इसलिए बआसानी कपड़े से गुज़र जाते हैं। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से मिट्टी के बड़े बड़े ज़र्रात वो फ़िल्टर पेपर में ही, ये कॉटन कपड़े में ही बच जाते हैं और पानी के साली में बआसानी गुज़र जाते हैं। इस तरह हम तख्तीर के ज़रिए आमिज़े के अज़्ज़ा को अलग कर सकते हैं। अगर पानी अभी भी थोड़ा बहुत गंदा है तो मिलावटों को बारीक मसामात वाले फ़िल्टर की मदद से अलहदा किया जा सकता है। फ़िल्टर पेपर एक ऐसा फ़िल्टर है जिसमें बहुत बारीक मसामात होते हैं। अब फ़िल्टर पेपर लीजिए। फ़िल्टर पेपर को मखरूत की शक्ल में मोड़ने के बाद खफीफ में लगा दीजिए। इसके बाद आमिज़े को फ़िल्टर पेपर में डाल दीजिए। अब आप क्या देखते हैं? आमिज़े में मौजूद ठोस ज़र्रात फ़िल्टर पेपर से होकर नहीं गुज़र पाते और फ़िल्टर में ही रह जाते हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी बआसानी गुज़र जाता है और ठोस ज़र्रात फ़िल्टर पेपर में ही रह जाते। फलों और सब्जियों के रस को अमूमन पीने से पहले फ़िल्टर करते हैं ताकि बीज और दूसरी चीज़ें अलहदा हो जाएं। अब आप तस्वीर देख रहे हैं पनीर की। आपके घरों में पनीर बनाने के दौरान भी अमल तख्तीर को किया जाता है। पनीर बनाने के लिए दूध में नींबू के रस के चंद खतरे मिला देते हैं। ऐसा करने से ठोस पनीर और रकीक शय का आमिज़ा हासिल होता है। इसके बाद आमिज़े को किसी बारीक कपड़े या चाय छलनी की मदद से फ़िल्टर करके पनीर हासिल कर लिया जाता है। इस तरीके से हमने इस हिस्सा 3 में तहनशीनी,
نتھارنا اور تختیر کے متعلق سے معلومات حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم ایواپریشن یعنی تبخیر کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔